हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली जीके की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आज इस क्लास में हम देखेंगे। और ये जो क्लास है ये स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई है। रेलवे एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसके अलावा एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है। रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर जीके और जीएस ये बहुत बार पूछी जाती है। इसके अलावा जो जीके की क्लासेस हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस जीके, और वो भी हिंदी में सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब का लिंक दिया गया है। नॉलेज हब का टेलीग्राम लिंक है वो, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की कंप्लीट यहीं की यही। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना वो कौन सी है, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर जो घाटी परियोजना है वो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है और वो है नील नदी। सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने निर्णय लिया था कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। तो उसके बाद अशोक ने कौन सा एक धर्म अपना लिया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला है, धामी गोली कांड कब हुआ। धामी गोली कांड हुआ था 16 जुलाई 1939 में। धामी गोली कांड है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है धामी गोली कांड, 16 जुलाई 1939 में हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान का संरक्षक कौन है। जो हमारा संविधान है उसका वास्तविक संरक्षण कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भारत का उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो संविधान का संरक्षक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित हुआ था 1990 में, 1990 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। जो व्हीकल होते हैं जो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो व्हीकल्स में से जो हमारी मोटर गाड़ी जो होती है उनमें से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और रेफ्रिजरेटर से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ही ध्यान रखना। ये दोनों ही गैस हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो सोने की शुद्धता है वो हम किस में मापते हैं, तो वो हम कैरेट में मापते हैं। और सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। गुब्बारों के अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप की जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि वेदों में किसकी सृष्टि रचयिता कहा गया है। वेदों में किसे सृष्टि रचयिता कहा गया, वो है शंकराचार्य को, शंकराचार्य को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो चांद पर पहले बार पहुंचा, सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें जो पूछा गया है वो है कि भारत में हीरे की खान कहाँ है। डायमंड जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो ये जो खान है ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर है। हीरे की जो खान है भारत में वो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर है। यानी कि जो उपदेश दिया था उसको कहाँ पर उसका वर्णन मिलता है। तो वो है गीता का उपदेश दिया था, भगवत गीता के अंदर हमें मिलता है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो भगवत गीता के अंदर है, और ये दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा कुरुक्षेत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था। तो सती प्रथा का जो अंत किया था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का था, राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रख लेना। और विलियम बेंटिंक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। अगला है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। मैक्सिमम टाइम जो हम राष्ट्रीय गान गाते हैं उसमें लगता है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड्स का टाइम लगता है राष्ट्रीय गान में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कब लागू की गई। कॉर्नवालिस तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया लागू करी थी, वो किस सन में की थी। तो वो हुई थी 1780 में। स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है वो 1780 में लागू की गई थी, 1780। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। एक बार पेपर में पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस दिन कौन सा त्यौहार था। उस दिन बैसाखी थी, ध्यान रखना, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। हिटलर ने दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। अगला है क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में है। और ये पूछे किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य के अंदर है, ये ध्यान रखना, दोनों ही चीज अलग अलग दे रखी है। अगला है किस मच्छर के काटने से डेंगू आता है। डेंगू फैलता है एडिस मच्छर के काटने से। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल की जो मैक्सिमम डेंसिटी, जो अधिकतम घनत्व होता है, वो किस तापमान पर होता है। यानी कि जो पानी का जो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो किस टेम्परेचर पर होती है। वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व वो सबसे अधिक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। नीली क्रांति जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है। तो वह फिशरीज से, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, नीली क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 29 है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है। तो सफेद का है दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य से। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मसाला सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर होते हैं, स्पाइसेस, और वह केरल के अंदर। स्पाइसेस जो होते हैं मसाले वो केरल के अंदर सबसे अधिक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर।
क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर का पठार, उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ और कितनी ऊंचाई है? 1366 मीटर। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ और उसकी ऊंचाई की बात करें तो वह 1366 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? अभ्रक जो भारत में सबसे अधिक मिलता है वो झारखंड में मिलता है। अभ्रक सबसे अधिक झारखंड स्टेट के अंदर मिलता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? ये यानी कि मदर टेरेसा कहाँ से थी? अल्बानिया से। अल्बानिया से मदर टेरेसा संबंधित थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों का संयुक्त जो हेड है, जो सेनापति, वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले पर अमेरिका? यानी कि पहले नंबर पर तो अमेरिका, दूसरे नंबर पर किस देश की अर्थव्यवस्था है? चाइना की। अंतरिक्ष से दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? यानी कि जो दूरी नापने के लिए सबसे बड़ी यूनिट जो कौन सी है वो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर को। ध्यान रखना, डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए नहीं है, दूरी मापने के लिए है, समय मापने के लिए नहीं। प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में इसको लाइट ईयर बोलते हैं, दूरी मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, ड्राई आइस। ड्राई आइस कौन क्या होता है? वो होता है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो हम देखते हैं ना स्टेज वगैरह पे, जो धुआं सा जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल, वो सॉलिड CO2 होती है, ड्राई आइस होती है वो। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी है? जो हमारे घर में बल्ब होता है जो, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखो नॉर्मली जो गुब्बारों में जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस, लेकिन गुब्बारों में जो उड़ते हैं जो बैलून, गुब्बारे जो हवा वाले, जो गैस वाले जो गुब्बारे हम बोलते हैं, जो हवा में उड़ जाते छोड़ते, उसमें गैस होती है हीलियम। जो गुब्बारे हवा में उड़ते हैं उसके अंदर हीलियम गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 42 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 रंग है जो प्राइमरी कलर्स इनको बोला जाता है, प्राथमिक रंग इनको कहा जाता है, लाल, हरा और नीला। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो बदल दे, तो वो होती है बैटरी। बैटरी इनको कहा जाए तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी पेनिसिलिन की। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। सबसे छोटा राज्य भारत का वो गोवा है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाता है? ब्लू सिटी, देखो पिंक सिटी है जयपुर, लेकिन ब्लू सिटी पूछ ले तो वो है जोधपुर। ध्यान रखना, जोधपुर राजस्थान के अंदर है, जयपुर ये भी राजस्थान के अंदर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी की संज्ञा दी गई है। ब्लू सिटी, जोधपुर, राजस्थान। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का प्रधानमंत्री के ओहदों से क्या माना जाता है? जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है वो किसका प्रमुख होता है? जो प्रधानमंत्री होता है भारत में, तो वो होता है कार्यकारी प्रमुख। भारत का जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। अगला, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक किसका उत्तराधिकारी था? वो था बिंदुसार का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब 1951 लगा के आते हैं जो गलत है। भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ था 1950 में और इसमें अनुसूची जोड़ी एक, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1950 के अंदर।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एक बंदरगाह था, तो वो था लोथल। लोथल जो जगह थी वो एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नाम की जो जगह थी वो एक बंदरगाह थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो वो है बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए, मगध के भले करने के लिए बिंबिसार। तो स्टूडेंट ये 52 क्वेश्चन थे आज की क्लास में सामान्य ज्ञान के, जनरल नॉलेज के, जीके के। जो रेलवे का एग्जाम जो चल रहे हैं अलग अलग, वहां पर तो ये क्वेश्चन आएंगे। ये इसी लेवल के क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है घुमा फिरा के। ये सारे क्वेश्चन जरूर करें, चाहे कोई भी एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछता है, हरियाणा का भी कोई एग्जाम हो, राजस्थान का एग्जाम हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ये ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन थे आज के इस क्लास में।